ठीक रहे, इसका माने जो कुछ भी खाएं उसका ठीक से पाचन हो जाए, इस दृष्टि से आयुर्वेद में कई सूत्र लिखे। चरक ऋषि ने लिखे, भागवत जी ने लिखे, काश्यप जी ने लिखे, आत्रेय ने लिखे, ऐसे कई ऋषियों ने लिखे। उनमें से जो कॉमन है वो मैं आपको बताऊंगा। हम पहले एक छोटा सा उदाहरण है तो हमको समझ में आए आपको ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता हूं। आप सभी माताएं यहां बैठी हैं, रसोई घर में, स्वयंपाक घर में आप नियमित रूप से काम करते हैं। आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनानी है, दूध भी है, चावल भी है, लेकिन आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पकेगा नहीं। आपके पास बहुत अच्छा भाजी पाला है और बहुत अच्छा मसाला है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो भाजी बनेगी नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि स्वयंपाक घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयंपाक घर किसी काम का नहीं है, कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयंपाक घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्यक तत्व है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी कि जो अग्नि स्वयंपाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी नहीं पचेगा। स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयंपाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा, और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में पेट स्थान, मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए, पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए, अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है, पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं। हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है, और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है, और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है, वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे और
पचने के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा। ये सूत्र है। अब इस सूत्र के लिए भागवत ऋषि ने सबसे ज्यादा मेहनत करके खोज किया है। सबसे ज्यादा भागवत ऋषि ने इस एक छोटी सी बात पर कि हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद उसका जो पाचन होता है, पाचन के बाद की जो आगे की क्रियाएं हैं, इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च भागवत जी ने किया। चरक ने किया, सुश्रुत ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा भागवत ने किया और सबसे ज्यादा सूत्र इस विषय पर फिर उन्होंने ही लिखे। इसलिए उनके शास्त्र, जिसका नाम है अष्टांग हृदय, उसमें से निकालकर 2-3 सूत्र बताता हूं कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसके लिए अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। इसके लिए सूत्र है। सूत्र क्या है? आपकी अगर पेट में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो रही है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच्छे से पच रहा है, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं तो आपको तुरंत ये ध्यान में आएगा। आपके स्वयंपाक घर में आपने भोजन बनाना है, मान लीजिए खीर बनानी है, आपने दूध और चावल दोनों मिलाकर रख दिया, आपकी गैस जल रही है, बर्नर ऑन है और वो खीर बन रही है। अब अगर मैं इस बर्नर को जलते हुए पानी डाल दूं, आपकी खीर पक रही है, आग जल रही है, मैं इस बर्नर को पानी डाल दूं, क्या होगा? बुझ जाएगी। खीर पकेगी, फिर वही है, जैसी है वैसी रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि अग्नि तत्व का पानी के साथ दुश्मनी है। बात समझ में आई? अग्नि तत्व की पानी के साथ दुश्मनी है। अगर अग्नि के ऊपर पानी छोड़ेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी तो खीर नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगी तो चावल और दूध दोनों खाने लायक नहीं रहेगा। खीर बने तो चावल और दूध खाने के योग्य होगा, खीर बनेगी ही नहीं तो चावल भी खाने लायक नहीं, दूध भी पीने लायक नहीं। इसका महत्व का बात जो समझने का है वो ये कि अग्नि तत्व के ऊपर पानी ना आ जाए, इसका ध्यान हम रखते हैं कि नहीं स्वयंपाक घर में? अगर ये ध्यान आप रोज रखते हैं तो पोट में क्यों नहीं रखते इसका ध्यान? आप बोलेंगे जी हम क्या गलत करते हैं पोट में? आप गलत ये करते हैं कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद उसको पाचन होना है, पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप्त होगी। जैसे ही आपने भोजन किया फिर गट 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 लोटे पे लोटा पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अग्नि बुझेगी, क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है। अब लोटे पे लोटा पानी पीते जाएंगे तो अग्नि तो बुझ गई, अब भोजन कैसे पचेगा? स्वयंपाक घर में भोजन कैसे बनेगा? अगर अग्नि बुझ गई, पानी डाल दिया तो वहां जो स्थिति है वो ही पेट में हो जाएगी। और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा? सड़ेगा। और सड़ा हुआ भोजन भागवत ऋषि के अनुसार 103 रोग पैदा करेगा। एक नहीं, 103। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो लोग भोजन के बाद गट गट लोटे पे लोटा पानी पिएंगे उनको जिंदगी में 103 रोग जरूर आएंगे। अब 103 रोग आएंगे तो डॉक्टर के तो मजे आएंगे और आपके घर का पैसा जाएगा। आप रोडपति हो जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा। ये 103 रोग कौन कौन से आएंगे उनकी सूची है। भागवत संहिता जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोजन के बाद गट गट पानी पीते हैं उनको 103 रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रोग पेट में जलन होना, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं
101% नहीं, 201%, 1000% उनको एसिडिटी होती ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद होने ही वाली है। एसिडिटी तो होना ही है, पेट में जलन तो होने ही वाली है। और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है, फिर छाती में जलन, और आगे बढ़े तो गले में जलन, फिर पूरे शरीर में जलन, किसी को यहां पांव में जलन, किसी को यहां गुर्दे में जलन, पूरा शरीर में आग ही आग, आग ही आग। और ये अगर आग फैल गई तो पित्त बिगड़ता है, और पित्त बिगड़े तो शरीर भी बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयं पाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है, ताकि भोजन ठीक से पके। इसके लिए पानी का और आग का मेल नहीं है। तो मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो।